Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. कल हमने बात करी थी अपने जो पेपर 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है रीजनिंग, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के बारे में समझा था। नहीं देखा है वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ में यहाँ आई बटन में भी मैं दे दूंगी जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे उनके लिए। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने दिए थे, कुछ हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप ही ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई चलो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगातार आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं शिकायत नहीं करूंगी, बस एक सजेशन दूंगी कि आप भी करें क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। चलिए थोड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, है ना, बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे वो ये हैं। पहला तो क्वेश्चन था कि गलत पद को छांटना है, उसका आंसर है ये। जिन्होंने भी सॉल्व किया हो वो चेक कर सकते हैं। कैसे है ये, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए सीरीज जो चल रही है वो क्या है कि ये तो सब्जेक्ट सभी जो लेटर हैं वो तो सभी के सही है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 20 है तो 20 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 से तो क्या आता है 40, है ना, और 40 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 43 इसको सही मानते हैं तो 43 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 43 इंटू 2 कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, 86। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90, तो प्लस कर दिया 4। इस हिसाब से मतलब जो भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसके साथ में जो नंबर हम प्लस कर रहे हैं वो संख्या बढ़ जाएगी। इस हिसाब से अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा हुआ होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए 9। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 18 और प्लस क्यों होगा क्या 2, क्योंकि यहाँ इसके बाद क्या जोड़ा है 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 9 और उस बेस पर यहाँ पर क्या होगा 4, तो 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इस हिसाब से नंबर कौन सा गलत है J10R ना, जिसने भी किया है वो चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जो कि क्या है आपका इसमें निकालना था नेक्स्ट लेटर क्या होंगे, तो D4, F6, H8 और J10। D के साथ में कितना जोड़ के, D के बाद E, उसके बाद फिर F, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, F G H, G छोड़ दिया, फिर आ गया क्या H और 6 के बाद 7 छोड़ दिया और आ गया क्या 8, मतलब अल्टरनेटिव लिया है तो इसका आंसर होगा L12 और N14। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन था EPV, FQW, GRX, HSY, इसका आंसर होगा ITZ, ठीक है। कुछ आगे क्रम में बढ़ रहे हैं और कुछ पीछे क्रम में बढ़ रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है BXJ, EL, ETL, LP, HPN, KLP, तो इसका सही आंसर होगा NHR, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉल्व किए हैं ये वो बिग थम्स अप है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी करें क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे जिसमें है हमारा क्या कूट मिलान, मतलब जिसको कोड कहते हैं। कोड किसे कहते हैं, कोड किस तरीके से बढ़ते हैं, तो कोड एक्चुअल में क्या होता है, कोड होता है एक तरह से सांकेतिक भाषा जो कि कहाँ पर यूज़ की जाती है, जैसे आपने देखा होगा जो स्पाई होते हैं या फिर सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए होते हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं भाषा को, ताकि इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए जहाँ तक उन्हें पहुंचानी है। उसके साथ साथ में कोई भी यदि
लीक हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी व्यक्ति उसे डिकोड करने में बहुत समय लगे उसको, और उसके बाद उनको उतना वक्त मिल जाए, है ना। इस वजह से ये सांकेतिक भाषा के रूप में कोड यूज किया जाता है। अब कोड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो देखिए मेरे पास एक बुक है जिसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज मैं क्या करूँगी कि आपको जो भी इसमें क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे ही क्वेश्चन में प्रिंट करके, मतलब पेज का पूरा फोटो लेकर मैं आपको शेयर कर दूंगी, किस पे, टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही साथ में उसकी आंसर शीट जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। तो आप आराम से बैठ के प्रिपरेशन करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस होगी तो आप फिर क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिश करिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे कोड के बारे में। तो देखिए करना क्या है आपको सबसे पहले यही काम करना है जो कल हमने किया था। आपको सारे ही लेटर्स को लिख लेना है, और लिखने के बाद में उनके नीचे क्या नंबर्स होंगे उसको भी आपको लिख लेना है, क्योंकि इसका ही यूज़ होने वाला है। यहाँ मैंने ए से लेके जेड तक सारे ही लेटर लिख लिए हैं, उसके सामने उनके नीचे नंबर्स भी लिख लिए हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है उसमें आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये वाला एक नंबर जो लिखा हुआ है इसको कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये वाला कैसे लिखा गया है ना। तो देखिए एम की जगह लिखा हुआ है एन, वाई की जगह लिखा है जेड, एस की जगह लिखा है टी, है ना, और हाँ ये आई होगा। ठीक है, टी की जगह लिखा हुआ है यू, है ना, आई की जगह जे, एफ की जगह जी, और वाई की जगह जेड। मतलब क्या किया है, एक एक लेटर आगे बढ़ा दिया है। एम हो गया एन, वाई हो गया जेड, एस हो गया टी, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़े, तो हमें भी यहाँ पर भी यही करना है। इसका जो कोड बनेगा वो भी ऐसे बन जाएगा। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद क्या आता है, उल्टा जा रही हूँ मैं, ओ। ठीक है, फिर Z के बाद क्या आता है, वापस से A आ जाएगा। फिर T के बाद क्या आता है, U, U के बाद क्या आता है, V, J के बाद क्या आता है, K, G के बाद क्या आता है, H, और फिर Z के बाद क्या आ जाता है, A। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या करना है आपको, जिस तरह से ये आगे बढ़ा है वैसे ही करना है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, जिससे थोड़ा और समझ में आ जाए कि ये भाई और किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, FOX को लिखा गया है GPY, तो DOG को क्या लिखेंगे, तो F ये हो गया F के बाद लिखा है G, तो F को बना दिया क्या इन्होंने G, O के बाद क्या लिखा हुआ है, O को बना दिया P, X को बना दिया Y। मतलब इसमें भी आगे वाली क्रम को ही लिया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें करना है, D की जगह हो जाएगा आपका E, और फिर क्या है O की जगह पर पे क्या हो जाएगा P, और G की जगह पे क्या हो जाएगा H।
तो हमारा लेटर क्या बन गया, ई पी एच, ई पी एच। ठीक है, ये आ गया आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़ा सा टफ देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। मोहन, MOHAN, मोहन को लिखा जा रहा है 35790, 35790। तो सोहन को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए लगाइए दिमाग। 35790, तो सोहन को कैसे लिखा जाएगा, बताइए कैसे लिखा जाना चाहिए। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम, है ना। ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ए है 45709, 45709, बी है 45970, सी है 45790, और डी है 47509। देखो इसमें क्या है ना, कई बारी ऑप्शंस को देखकर हमें समझ आता है कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि किसी भी लेटर से कोई संबंध नहीं निकल रहा है, ना 5 है, ना 7 है, ना 9 है, किसी से संबंध नहीं निकल रहा। लेकिन हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये लगता है एक कोड है। तो यहाँ पर जो कोड आपका ये होगा 5790, तो देखो 5709, 5970, यहाँ पर क्या है 5790। ये कोड कॉमन लग रहा है कि कॉमन है, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लग रही है। अगर हमें मोहन को लिखा हुआ है 35790, तो सोहन को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये ट्रिक लगानी पड़ेगी कि ये चीज़ भाई कॉमन है, यानी कि ओहन, HOHAN को लिखा हमेशा जाता है क्या, 5790। ठीक है, तो हमें सिर्फ M को और S को चेंज करना है। तो सभी का फर्स्ट लेटर तो क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा सही, 45790। थोड़ा सा दिमाग को समझा के ट्रिक लगाकर आपको आंसर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। KNOW को लिखा जा रहा है VMNMZ। तो आप DUSU को क्या लिखोगे? ठीक है, तो क्या बन रहा है इसमें, इसमें बन रहा है ये इस तरह से संबंध। ठीक है, V से -1 किया तो आया W, N से -1 किया तो आया O, M से -1, तो देखो कैसे किया हुआ है, K J, है ना। तो K के पहले क्या आता है, J, तो यहाँ पर -1 करना है, N M, तो N के पहले क्या आता है आपका, N के पहले M, है ना, तो ये आ गया। फिर आ जाता है O और क्या है N, तो देखिए O से पहले क्या है N, है ना, और फिर W और V, तो W से पहले क्या आता है V, मतलब यहाँ से ये वाले से हर लेटर माइनस में किया गया है, तो वो आपको देखना है। सेम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो देखिए D से -1 करेंगे हम,
तो डी के पहले क्या आता है, देखो डी से -1 किया तो क्या आता है, सी, है ना। तो पहला लेटर यहाँ पर क्या हो गया, सी, क्योंकि ऐसे चलना है हमको। फिर U से -1 करना है तो U से पहले क्या आता है, T। फिर S से -1 करना है तो S से पहले क्या आता है, R। देन U से फिर -1 करना है तो आता है क्या आपका, T। तो आंसर क्या हो जाएगा, TRC। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर समझ में आ गया, है ना। तो ये हैं आपके तरीके। तो करना यही है कि सारी चीज़ों को आपको पहले बहुत गौर से देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। और मैं आपको यही बताऊं कि आप 10, 12, 15 क्वेश्चंस करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये जो मेरी बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनकी पूरी फ़ोटो मैं आपको आज खींच के भेजती हूँ, और इनके जो आंसर्स हैं उसको भी मैं भेज दूँगी ताकि आप बाकायदा लगाओ और उसके बाद उसके आंसर्स भी देख लो। क्योंकि कितना मैं लिखूंगी, कितना टाइप करूंगी, कितना भेजूंगी, तो पूरी फ़ोटो भेज देती हूँ और पूरा आप जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना, ज़रूरी है टेलीग्राम से जुड़ना। दिक्कत होती है टेलीग्राम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आपका चैनल नहीं मिलता है। तो भाई हमारा चैनल जो है ना वो छोटा चैनल है, अभी इतना फेमस नहीं हुआ है सेल्फ लर्निंग का कि कहीं पे भी सर्च करो मिल जाए। ईश्वर और आप लोगों का साथ रहा तो ज़रूर होगा एक दिन। तो आपको मुझे 8109394696 इस नंबर पर मैसेज कर देना है। नंबर पर मैसेज करोगे, डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगी और शेयर कर दूंगी तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। ये तो कर सकते हो, इसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भगवान करे कि अगले साल तक इतना फेमस हो जाए कि बस आप जैसे सेल्फ लर्निंग डालो वैसे ही हमारा चैनल खुल जाए ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्या है, रिलेशनशिप। बड़े क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप के, और बड़े दिमाग खाने वाले क्वेश्चंस होते हैं रिलेशनशिप के, है ना। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक आदमी कहता है यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यह लड़का मेरे पिताजी के, मान लेते हैं वो लड़का क्या है, ए है। यह लड़का मेरे पिताजी का, पिताजी हो गए क्या, बी, है ना। नहीं, यह लड़का मेरे पिताजी का, तो ये बी जो हो गया वो लड़का हो गया, वो आदमी खुद हो गया, और जो सी हो गए वो क्या हो गए, इसके पिताजी हो गए। मेरे पिताजी का इकलौता लड़का है, इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है। तो बताओ ए का बी से क्या संबंध है। तो भाई इकलौता बेटा, सी का इकलौता बेटा हो गया बी, और बी का इकलौता बेटा हो गया ए। तो ए बी का क्या है, बेटा है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे और इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। चलो एक और क्वेश्चन है वो करते हैं हम। चित्रा ने एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए कहा, इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की माँ है। ठीक है, समझिएगा। चित्रा ने एक व्यक्ति की तरफ, तो चित्रा को मान लेते हैं क्या है, ए है, और एक व्यक्ति की तरफ वो कुछ भी हो सकता है, बी हो सकता है, बी की तरफ इंगित करते हुए कहा कि इसकी पत्नी, अब पत्नी को हम लिख लेते हैं सी से, इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की, मेरे दादाजी के पोते की माँ है। मेरे दादाजी, अब इसके दादाजी, किसके दादाजी, इसके दादाजी, इसके दादाजी को डी लगा लेते हैं, इसके दादाजी के पोते की, ठीक है, इसके दादाजी के पोते की। तो
इसके जो दादाजी होंगे उसका जो पोता होगा वो क्या होगा, इसका बेटा होगा कि नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो पूछा है उस व्यक्ति से चित्रा का क्या संबंध है। इस व्यक्ति यानी कि बी से चित्रा का क्या संबंध है। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझिएगा। चित्रा कह रही है कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी क्या कर रहा है, इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी हो गई ये मेरे दादाजी मतलब इसके दादाजी, इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की, यानी कि इसका जो बेटा होगा, है ना, मेरे दादाजी के पोते। तो इसके दादाजी जो होंगे, इसका जो पोता होगा उसको लिख दिया ए की माँ है, पोते की माँ है। तो बताओ उसका क्या संबंध हुआ। तो ए का बी से क्या संबंध हुआ, तो बी जो है वो ए की क्या है, ए जो है वो बी का क्या है, पुत्री है, मतलब बेटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको समझने के लिए वही एक उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी या फिर भेज दूंगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और प्रैक्टिस से ही आप तो इसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आया होगा। तो इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन करते करते आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे इन क्वेश्चंस में। और इसके साथ साथ में जो भी कहीं पे भी आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास हो या फिर कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेशन आपको दिख रहा हो तो उसके क्वेश्चंस भी आप लगाइएगा। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे दिमाग जो है वो ऐसे चलने लगेगा और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो ये रिलेशनशिप वाला जो सेक्शन था ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आएंगी चीज़ें। तो कल फिर हम इसके नेक्स्ट में क्या आने वाला है उसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन है कुछ, मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन, तो इस चीज़ को कल पढ़ेंगे। तो जिससे हमारी ये जो रीजनिंग वाली यूनिट है वो फिनिश होगी। इसके साथ में आपकी पिक्चर वाली रीजनिंग भी आती है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। कुछ तो नंबर्स पे आधारित होती है और कुछ पिक्चर्स पर आधारित होती है। तो उनके भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस उसकी कर सकें। ठीक है, तो इसको फिनिश करते हैं, इसको सेशन को यहीं पर। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। हाँ, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो बाय बाय।